हेलो दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि है सेल का। जी हाँ दोस्तों, सेल का ये अप्रेंटिस वैकेंसी है और इसकी योग्यता जो है वो 10th प्लस आईटीआई पास, यानी 10th के साथ साथ जो आईटीआई पास किए हुए हैं उन्हीं का है। और ये स्टील प्लांट कहाँ से निकला है? तो भिलाई स्टील प्लांट से निकला है, भिलाई से निकला है ये, जो कि सेल की वैकेंसी है। जिसकी टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल पोस्ट है 649 गो। और जहां तक इसकी लास्ट डेट की बात किया जाए तो इसका लास्ट डेट है 22 फरवरी 2024। जी हाँ दोस्तों, इसका लास्ट डेट है 22 फरवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको पर डे 1 से 2 वीडियो जो आईटीआई रिलेटेड हो और सरकारी जॉब हो या तो अप्रेंटिस वैकेंसी हो, दोनों में से कोई भी हो, आपको 1 से 2 वीडियो पर डे मिलेगा। तो रेगुलर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई इस्पात संयंत्र। देख लीजिए जो छत्तीसगढ़ से निकला हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र में ट्रेड अप्रेंटिस शिक्षित हेतु संलग्नता क्या दिया हुआ है? 1961 और 1973 के तहत जो प्रशिक्षण किया दिया जाता है उसके लिए देख लीजिए 649 पोस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। 649 पोस्ट के लिए निकला है, जिसमें सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रीशियन और फीटर का, जो कि 110 गो सीट है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर और वेल्डर तीनों का 110 सीट है। मशीनिस्ट वालों का 22 सीट, टर्नर वालों का 20 है, कोपा वालों का 90 है, कारपेंटर वालों का 5 है, डीजल मैकेनिक वालों का 10 है, आरएसी वालों का 10 है, मोटर व्हीकल मैकेनिक का 10 है, मोल्डर का 7 है, वायरमैन का 10 है, ड्राफ्टमैन का 10 है। फिर है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, इसका 6 को दिया गया है। और देख लेते हैं, उसका बाद है मेडिकल लैब टेक्नीशियन दिया हुआ है, फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, फिर पैथोलॉजी और फिर डिजायर, सबका अलग अलग पोस्ट है। जो कि प्राथमिकता कुछ दिया हुआ है, कुछ लोगों को दिया जाएगा जो कि कांकेर, बालोट और नारायणपुर का जो निवासी है उसको थोड़ा सा प्राथमिकता दिया जाएगा। अब देखिए आवेदन करने की अंतिम तिथि यहीं पे दिया हुआ है 22 फरवरी 2024। इसके बाद आवेदन नहीं लिया जाएगा। उनका आवेदन ऑनलाइन विज्ञापन की अवधि में ही जमा हो, यानी ऑनलाइन आवेदन जो भी करना है वो ऑनलाइन ही करना है। उसके बाद देख लीजिए रूल रेगुलेशन है 1961 और 1973 का ही होगा। उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा छात्रावास आवेश की सुविधा उपलब्ध नहीं किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार अपने आवेश की व्यवस्था, यानी कहने का मतलब आपका अगर सिलेक्शन होगा तो आपको वहाँ अपने से सेल्फ रहने का व्यवस्था करना है। और इसमें एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट बहाली है, ये भी चीज़ है। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार छत्तीसगढ़ यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी हुआ को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु यदि निर्धारित सीटों का कोटा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सका तो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को भी विचार किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले वहाँ के लोकल लोगों को देखेगा, उसके बाद अगर उसका सीट नहीं बढ़ा कुछ में, तो जैसे कोई पोस्ट में ज़्यादा है तो वहाँ अदर स्टेट वालों को भी लिया जाएगा और पहले वरीयता कुछ दिया जाएगा छत्तीसगढ़ वालों को। तो यानी छत्तीसगढ़ से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर अलग लोगों को भी बोला गया है कि वहाँ के लोगों को भी मिलेगा। अब देखिए उसके बाद चयन प्रक्रिया मेरिट आधार पर होगा। इस चयन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशिक्षकों का यात्रा भत्ता यानी आने जाने का कोई खर्च नहीं। तो जाने का क्या है, जब मेरा सिलेक्शन होगा तो ऑलरेडी वहाँ से नेट पे शो करेगा, नेट पे शो करेगा तो जाना है ऑलरेडी। और नंबर के अनुसार, नंबर जिनका ज़्यादा है उनको लिए। उसके बाद एनसीवीटी से ही उत्तीर्ण होना चाहिए, एससीवीटी वालों को नहीं लिया जाएगा, यानी स्टेट से नहीं सेंट्रल से। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको ये जो पोर्टल दिया गया है जो कि सब अप्रेंटिस वाला खोजता है, उस पोर्टल पे आपका नाम रजिस्टर होना जरूरी है। उसके बाद फोटो होना चाहिए, औद्योगिक प्रशिक्षण एनसीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप 12th पास हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेंड के लिए जो टेक्नीशियन का होना चाहिए, मैट्रिक इंटर क्या चीज़ से साइंस से होना चाहिए, वो ही भर सकते हैं। दस्तावेज की परिचय के लिए ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर आपका सही होना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की संलग्नता वरीयता दिया जाएगा। शासकीय प्रशिक्षण संस्थान जो एनसीवीटी उम्मीदवार हैं और अशासकीय जो एगो एससीवीटी और एगो एनसीवीटी है। चयन की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट में पहले सभी शासकीय संस्थान के आवेदकों का स्थान दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस का निर्धारण श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय समय पर, जो कि बदलते रहता है, उसके अनुसार होगा। उसके बाद ये भी दिया गया है और आगे देख लीजिए चयनित प्रशिक्षुओं को उनके द्वारा आवेदन पत्र, ईमेल और
RDSDE पोर्टल पर सुनिश्चित किया जाएगा, यानी ईमेल पर भेजे या तो ये जो पोर्टल है उस पोर्टल पर भेजा जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होगा तो। चयनित प्रशिक्षुओं की पत्र जारी होने के अधिकतम 2 सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण कार्यालय पहुंच रहे, यानी अगर आपका नाम आ गया है तो 2 सप्ताह के अंदर वहां जाकर के अपना वेरीफाई करवा लेना है, नहीं तो आपका फिर नहीं होगा। BSP आवेदक चयन होने के बुलावा न मिलने पर जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यानी सेल या BSP अगर आपको बुलावा पत्र नहीं मिल पाया किसी कारणवश तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। उसके बाद और देख लेते हैं, आधा अगर फार्म भरा हुआ है तो उसके लिए कोई एथी नहीं, वैलिडिटी नहीं होगा। किसी भी उम्मीदवार के उम्मीदवारी प्रमाण पत्रों का समुचित प्रमाणीकरण होने तक अस्थायी होंगे। कहने का मतलब जब तक आपका पूरा का पूरा वेरीफाई नहीं हो जाए, अगर आपका लिस्ट में भी नाम आ गया है तो वेरीफाई होने के बाद ही आपको कहा जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि RDSDE कोड पोर्टल और अपने ईमेल पर नियमित चेक करते रहें। उसके बाद एक और कोडिंग में दिया है कि ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षण संलग्नता हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन अधिनियम इतना के तहत 170 गो ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस प्रशिक्षु और 90 गो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1 वर्ष के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2024, यानी इसका भी एक और दिया हुआ है कि जो डिप्लोमा किए हुए हैं और टेक्नीशियन उनके लिए भी अलग से एक और 70 गो पोस्ट निकला हुआ है ग्रेजुएट के लिए और 90 को टेक्नीशियन के लिए, यहीं पे देख लीजिए। तो इस वेबसाइट पर आप जा करके उसका भी फॉर्म भर सकते हैं, उसका भी 22 तारीख तक ही लास्ट डेट है, यानी दोनों का, ITI वालों का, नॉन ITI वाले जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल रखते हैं वो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप कर लें ताकि बाद में सर्वर प्रॉब्लम का दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ साथ इस चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहां से कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। जय हिंद।